जो गाओ गले मिल जाओ, जी भर के सब खुशियां मनाओ, गीत खुशी के गाओ मकर संक्रांति पे, गीत खुशी के गाओ मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे, इस उत्सव की बातें निराली, चारों ओर दिखे खुशहाली, मस्ती खूब मनाओ मकर संक्रांति पे, मस्ती खूब मनाओ मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे, गीत खुशी के गाओ मकर संक्रांति पे। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज बहुत ही एक शुभ दिन, शुभ घड़ी में हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। आप सब जानते हैं आज मकर संक्रांति का पर्व देश भर में अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का क्या महत्व है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है, इन सब पर हम आज बात करेंगे। हम भी आज विशेष एक टॉपिक पर आज का कार्यक्रम ले रहे हैं और आज हमारे साथ कई स्पीकर हमारे साथ जुड़ने वाली है। अलका जी साखला हमारे साथ जुड़ चुकी है, पूनम जी गुजरानी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अभी रश्मि जी भी जुड़ेगी थोड़ी देर में, रुचि जी भी जुड़ने वाली है। तो मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आप सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। यह रुचि जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, रश्मि जी भी जुड़ चुकी है। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मंच अलका जी को समर्पित करता हूं। अलका जी, आपसे निवेदन, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आज का कार्यक्रम आप शुरू कीजिए। ओवर टू यू। यस। चलिए एक बार सभी सुबह का फ्रेश हो जाइए, ये दोनों हाथ ऊपर और जोर से क्या बोलना है सबको पता है। ओम अरहम, ओम ओम अरहम, अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम। हम जानते हैं अरहम एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ओंकार जैसा ही। और ओंकार और अरहम मिलते हैं तो हमारे में ऊर्जा शक्ति बहुत आ जाती है। तो सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ एमपी के और कल्याणम की तरफ से। तो आज का दिन आनंद भाई जी ने जैसे कहा, फरमाया, बहुत शुभ दिन है, बहुत सुंदर दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 12 ग्रहों का राजा, 12 ग्रहों का राजा सूर्य आज 14 जनवरी 2025 को सुबह 9:03 पर, सुबह 9:03 पर धनु राशि से निकलेगा और मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर राशि में प्रवेश करेगा इसलिए नए वर्ष का ये पहला बहुत सुंदर पर्व और आज से पर्व की शुरुआत हो रही है।
आज से पर्वों की शुरुआत होगी। अभी होली आएगी, उसके बाद पाड़वा आएगा। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति त्योहार लाती है। भारतीय संस्कृति त्योहार लाती है। उजागर करने दिलो दिमाग को दीपावली आती है। उजागर करने दिलो दिमाग को दीपावली आती है। घना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में, घना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में, और वहां ज्योति जलाने आज मकर संक्रांति का संदेश लेकर हम आए हैं। मकर संक्रांति का संदेश लेकर हम आए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत कैसी करनी है? कार्यक्रम की शुरुआत तो हम कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं, परंतु उसके पूर्व आनंद भाई जी ने कहा, वैसे मैं भी एक बार सैमसंग, संगीता जी, आईफोन, विभा जी, हेमलता जी, सबको नम्र निवेदन करूंगी कि आपके स्माइली फेस दिखाएंगे तो और मजा आ जाएगा। और आपको आपको पता है, अच्छे वक्ता का, अच्छे श्रोता का एक नियम होता है, आंखों में आंखें देखकर बात करते हैं। अब तो वो बात नहीं रही, क्योंकि हम सामने नहीं मिलते। थैंक यू सैमसन, थैंक यू जो फोन ऑन कर रहे हैं। कोई नहीं, कोई हेमलता जी शायद बाहर घूम रही है, अंधेरे में है, कोई बात नहीं है। जैसे भी है, आपने अब माना और 2-3 फोन ऑन हो गए। थैंक यू। तो चलिए, हमेशा की तरह हम प्रार्थना से शुरुआत कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ नियम है। सबसे पहले सीधे बैठे सब, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, कंधे ढीले छोड़े। सबसे पहले 3 ओंकार करेंगे। ओंकार का महत्व सभी को पता है, फिर भी एक बार कुछ नए लोग हैं, इसीलिए 3 बार ओंकार। लंबी गहरी श्वास, अ का वाइब्रेशन नाभि पे, उ का कंठ पे, और म से मस्तिष्क से पूरा वाइब्रेट होते हुए म के लिए अधिक समय देना है। म के वाइब्रेशन ब्रेन पे होने से पूरे शरीर में बहुत सारे बेनिफिट्स ओंकार से होते हैं। जैसे आप बाहर के विचार करके आए, तो यहाँ आके मन इधर उधर भटक रहा है, तो वो एक शांत होगा, एकाग्र होगा, चेहरा भी आपका चमकने लगेगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको सब कुछ याद आएगा। सारे मकर संक्रांति के त्योहार याद करेंगे, आज स्मरण शक्ति याद करेंगे, कंसंट्रेशन यहाँ करेंगे। ये सुचिता जी ने हाथ हम सब कर दिया है। तो चलिए, हाथ जोड़े, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास को देखिए, अपने आप को देखिए, मैं और मेरी श्वास। कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते, उसकी ओर ध्यान न दे। साक्षी भाव से, तन्मयता से, एकाग्रता से लंबी श्वास भरे। ओ सभी गुरुओं को, माँ से लेके बचपन से लेके जिन जिन से ज्ञान पाया है, सभी गुरुओं को वंदन करते हुए सभी प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। गुरु को वंदन करते हुए आज और एक वंदन करेंगे हम, क्योंकि आज का दिन खास है। नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त सूर्य सभी ग्रहों का आधिपत्य माना जाता है। ये जीवन में प्रकाश ही नहीं देता है,
स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। सूर्य देवता का उल्लेख ऋग्वेद, अन्य सारे वेदों में, जहां ब्रह्मांड के रक्षक, सत्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है, और आज विशेष पूजा छठ के रूप में होती है। हम एंड में 12 सूर्य देवता के नाम लेके मंत्रों का महत्व जान के प्रार्थना करने ही वाले हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल भी करते तो लास्ट में हमारा ध्यान सूर्य देवता के 12 ध्यान नामों पे होगा। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि सूर्य नमस्कार 12 सूर्य देवताओं के नामों के साथ ही होना चाहिए। तो मैं एक बार केवल 12 नाम एक साथ लेती हूँ, और एंड में हम एक एक मंत्र का अर्थ क्या है और उसका उपयोग क्या है वो जानेंगे। तो मैं एक बार प्रार्थना करती हूँ। ओम राम रीम रूम रेम रो रा, मित्र रवि, सूर्य भानु, खगभूषण, हिरण्यगर्भ, मरीचादित्य, सवितृवर्क, भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। और आज मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देती हूँ सबको, जो हमारे राइटर है, जो हमारे रोज के परमानेंट लोग हैं, वो लिख लेते हैं, तो उनको लिख लेना है कि आज का मंत्र ओम सूर्याय नमः। 12 नाम भले अपना ले, लेकिन रोज ये नाम लेके मंत्र करना ही है। ये नियमित मंत्र करने का संकल्प आज सब करेंगे, और इस मंत्र को हो सके तो 12 सूर्य देवता के मंत्र नाम व्यवस्थित कंठस्थ करने के, मैं वापस एक बार, ये हमारा सूर्य नमस्कार का प्रकल्प हो चुका है, 12 सूर्य देवता के नाम मैंने दिए हुए, फिर भी आज एक बार वापस में वो आपके सबके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आज हम वो भेजेंगे। तो चलिए, पहले हमने सूर्य देवता को याद किया, सूर्य की व्यवस्थित मंत्र को जान लिया है, परंतु आप जानते, एक प्रश्न के साथ शुरुआत करूंगी। हम लोगों का एक रूल है कि चलो लोग कितने जागरूक है, कितने जानते हैं, क्या करते हैं, इसलिए हम इंटरैक्टिव सेशन करते हैं। मधुबेन को हंसी आ गई है, हमारे सबसे पुराने लोग जो बहुत उम्र में है वो मधु जी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इनको, मैं जानबूझ के बताना चाहूंगी रुचि जी, पूनम जी, सबको, कि इतनी सारी प्रॉब्लम है कि इनको सांस भी सही नहीं आ रहा है, और उनको लगता है कब मेरा लास्ट सांस होगा पता नहीं, फिर भी उनमें इतना उत्साह है, इतना एनर्जेटिक है, और इतने अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम लोग सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे हमारे लोग जो जुड़े, मैं उनको पूछूंगी कि इस त्योहार का मेन रीजन क्या हो सकता है। फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, 3 कवयित्री को सुनना है, और सूर्य मकर संक्रांति का महत्व भी जानना है। मेन रीजन चाहिए मुझे, फटाफट लिखेंगे या हाथ ऊपर करेंगे। तो चलिए, आपको जिनको बताना है हाथ ऊपर कर सकते हैं, उनको अनम्यूट पे ऑप्शन भी मिलेगा। मधु जी को चाहिए क्या? मधु जी बताएंगे। चलो मधु जी हमारी बात करेंगे। बोलिए मधु जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। मकर संक्रांति नया साल भी मान सकते हैं, और फसल कटती है, कई कुछ होता है। मैं फसल का क्या बोला आपने? फसल का लोहड़ी के नेक्स्ट डे, लोहड़ी वाले दिन से नेक्स्ट डे, तो हमारे पंजाबी लोग फसल काटने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। मेन जो है, पंजाबी लोग फसल काटने के लिए, आज सब तरफ के लोग हैं, कहीं दिल्ली से, कहीं कलकत्ता से, कहीं सबका राजस्थान नाम से। अलग अलग होगा, कोई बिहू कहता है, कोई मकर संक्रांति, सबके अपना है, पर मेन जो मकर संक्रांति थी वो फसल कटने के उसमें थी। ग्रेट ग्रेट। तो सबसे लोग, बहुत कम लोग ये बात जानते कि ये दिन है ग्रेटिट्यूड का दिन। देखो, हम आजकल चल रहा है कि ग्रेटिट्यूड नया निकला है, नया नया कुछ नहीं, ये हमारे संस्कृति में है, ये हमारे संस्कार में है, और ये ग्रेटिट्यूड का दिन है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस दिन किसान भगवान को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देता है, और उसके साथ साथ आशीर्वाद भी मांगता है कि हमारी फसलों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धि करना सूर्य देवता, और उसका सम्मान करता है आज, उसकी पूजा करता है आज, इसीलिए एक ग्रेटिट्यूड का भी दिन है। इसी के साथ चलिए, बहुत अच्छा, एक और प्रश्न के साथ फिर शशि जी कुछ कहना चाहती है। शशि जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शशि जी बोलिए। हाँ जी। पहली बात तो
कि कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि के लिए ग्रेटिट्यूड। और दूसरा, उत्तरायण का प्रारंभ होता है। ग्रेट, वेरी सूर्य गुड। मकर राशि में प्रवेश करता है। 6 महीने सब काम जो बंद किए होते थे वो भी उत्तरायण में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म पिता ने भी शैया में इतने समय तक जो रहे थे, आज ही उन्होंने मृत्यु का प्रारंभ किया था। और बहुत भगीरथ भगीरथ जो गंगा भगीरथ के पीछे पीछे आती हुई कपिल ऋषि के आश्रम में होती हुई आज ही समुद्र में समाहित हुई। एग्जैक्टली, करेक्ट, ग्रेट, बहुत अच्छा। तो इसका इतिहास भी है, संस्कार भी है, संस्कृति है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो शुरुआत करते हैं हम कवयित्रियों को सुनने की। तो पहले बार मैं आमंत्रित करूंगी हमारे पूनम को। पूनम हमारी जो है वो हमारी केवल साहित्यिक ही नहीं है, सारे क्षेत्र में चमक रही है। नाम ही पूनम है, पूर्ण चंद्र है, शुभ और समृद्धि का प्रतीक है। इस नाम का कहते कि अर्थ ऐसा होता है कि ये मिलनसार होते हैं, आकर्षक होते हैं, सब लोगों को और अपने मित्र परिवार को प्रेम करते हैं और जोड़ने का कौशल्य भी इनमें होता है। तो ऐसे हमारी कवयित्री, साहित्यकार और बहुत कुछ पूनम जी। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ पूनम गुजरानी, डॉक्टर पूनम गुजरानी। पीएचडी किए उन्होंने, वो भी अहिंसा में। तो बहुत बड़ी बात है अहिंसा जैसे विषय में पीएचडी करना। और बहुत सारी किताबें प्रसिद्ध है। तो बहुत इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबा होगा तो समय जाता है, इसलिए हमारा है कि शॉर्टेस्ट बोलना है। तो मोस्ट वेलकम पूनम जी। सभी को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय आनंदमल जी सा, अलका जी और मेरे साथी जितने भी लोग इस पटल पे मौजूद हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मेरी साथी कवयित्री रश्मि और रुचि, आप सबको भी सादर जय जिनेन्द्र, सादर नमस्कार। आज का मकर संक्रांति का ये सुंदर त्योहार, जैसा कि सबने बताया, और लोहड़ी के बाद लोहड़ी आती है, धान का आगमन होता है घरों में। धान के आगमन के साथ ही आनंद आता है, क्योंकि धान और हमारा पेट और हमारा मन सब एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो मन की बात जुड़ी हुई है इसके साथ, अन्न की बात जुड़ी हुई है इसके साथ। आज से जो दिन है वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का बड़ा होना शुरू हो जाता है। रातें थोड़ी छोटी और दिन थोड़ा सा बड़ा, आज से शुरुआत हो जाती है उसकी। तो ये चूंकि एनर्जी का दिन है, दिन बड़ा होता है, इसका मतलब एनर्जी का दिन है। और तिल और गुड़, आज के दिन हम तिल और गुड़ का सेवन करते हैं। तिल के लड्डू, गजक, गुड़ की चीजें खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब मेरे से बहुत अग्रज है, फिर भी थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि तिल और गुड़ दोनों का स्वाद अलग अलग है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन दोनों जब आपस में एक साथ हो जाते हैं, अब देखिए तिल का स्वाद बिल्कुल अलग, डिफरेंट, और गुड़ का स्वाद बिल्कुल अलग, पूरा मीठा, और तिल का तीता स्वाद, दोनों जब मिलते हैं आपस में ना, तब गुड़ बनते हैं। और वो जब गुड़ अपन तिल के लड्डू जब अपन खाते हैं तो कितना आनंद मिलता है, बड़ा आनंद, बड़ा प्यारा लगता है। तो इसी तरह से हम आपस में जहां भी रहते हैं, हमारे सामने जो भी होता है गुड़ की तरह भी हो सकता है और तिल की तरह भी हो सकता है। तो हमें जब सामने वाला गुड़ की तरह मिले तो हम तिल की तरह बन जाएं, और जब तिल की तरह मिले तो हम गुड़ बन जाएं। ये रखेंगे तो हमारे आपस में जो तालमेल है वो बहुत अच्छा रहेगा। परिवार, समाज, जहां भी हम रहेंगे, फ्रेंड्स जहां भी हम रहेंगे, वहां के होकर के रहिए, उनके साथ मिक्स होकर के रहिए, मिल करके रहिए। ये बहुत मेरी सुंदर, सबके लिए बहुत कामना सुंदर है। संदेश, बहुत सुंदर संदेश दिया है सबको। सभी ध्यान से जी। एक एक बात सुने, हमारे सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं। यस पूनम जी। एक छोटी सी कविता से शुरुआत करती हूँ, बहुत ही छोटी सी कविता, हम सफर। चूंकि उत्तरायण सूरत में डोर और पतंग के लिए जाना जाता है, इसी के माध्यम से छोटी सी कविता हम सफर आप तक पहुंचाती हूँ कि ख्वाबों की पतंग उड़ाई है आसमान में, ख्वाबों की पतंग उड़ाई है आसमान में, जो छूना चाहती है गगन का दूसरा छोर भी, वाह, जो छूना चाहती है गगन का दूसरा छोर भी, तुम थाम कर रखना, तुम थाम कर रखना मेरे हमसफर विश्वास की चरखी को, तुम थाम कर रखना मेरे हमसफर विश्वास की चरखी को, जहां भी जाए
जहां भी जाए तुम्हारी नजरों से ओझल न होने पाए, जहां भी जाए वाह, तुम्हारी नजरों से ओझल न होने पाए। वाह 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 वाह, वेरी गुड। तो हम सफर और हम सब साथ में डोर और चरखी की तरह बने रहें। डोर के साथ साथ पतंग चले, पतंग के साथ साथ डोर चले, दोनों एक दूसरे के इशारों को समझे और तब बात जाकर के बनती है। और एक और कविता आप तक पहुंचाती हूँ मकर संक्रांति को लेकर के। ये कविता कल ही लिखी है और आज पहली बार आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। हम और हम। अंबर को छू लेने नन्ही सी पतंग ने भरी अपनी उड़ान, अंबर को छू लेने नन्ही सी पतंग ने भरी अपनी उड़ान, चकित है सारा जहान। एक पतली सी दुबली सी पतंग जब आसमान में उड़ती है तो वाकई जहान चकित हो जाता है कि कैसे उड़ेगी ये। कोई हंसी भी उड़ाता है, कोई उसकी ठिठोली भी करता है, पर वो हार नहीं मानती है और हवा के अंदर लहराने लगती है। अंबर को छू लेने नन्ही पतंग ने भरी अपनी उड़ान, चकित है सारा जहान। एक मेघ होकर तिल गुड़ की मिठास, एक मेघ होकर तिल गुड़ की मिठास, हरते हैं मन का संत्रास, हरते हैं मन का संत्रास, भरते हैं प्राणों में नव आस, भरते हैं प्राणों में नव आस। नाचती है पतंग लेकर डोरी की तान, नाचती है पतंग लेकर डोरी की तान, चकित है सारा जहान, चकित है सारा जहान। वाह, और घरों का माहौल क्या होता है, गुजरात का माहौल क्या होता है, तब कहना चाहती हूँ। छतों पर इकट्ठे हैं मोहल्ले, पूरे मोहल्ले छत पे चले आते हैं, घर में कोई नहीं होता। छतों पर इकट्ठे हैं मोहल्ले, आज बच्चों की है बल्ले बल्ले, वाह, छतों पर इकट्ठे हैं मोहल्ले, आज बच्चों की है बल्ले बल्ले। पहनकर टोपी चढ़ाकर चश्मा, पहनकर टोपी चढ़ाकर चश्मा, हीरोगिरी करने को सब है निकले, हीरोगिरी करने को सब है निकले। गुलाबी धूप का करने रसपान, गुलाबी धूप का करने रसपान, चकित है सारा जहान, चकित है सारा जहान। वाह, और क्या क्या होता है देखिएगा। गजक रेवड़ी मूंगफलियों को खाने के दिन आए हैं, गजक मूंगफली रेवड़ियों को खाने के दिन आए हैं। भरा धान आंगन में अपने, भरा धान आंगन में अपने सुंदर सपन सजाए हैं। लोहड़ी लाई प्रीत की तान, लोहड़ी लाई प्रीत की तान, चकित है सारा जहान, लोहड़ी लाई प्रीत की तान, चकित है सारा जहान। अंबर को छू लेने नन्ही पतंग ने भी भरी अपनी उड़ान, अंबर को छू लेने नन्ही पतंग ने भी भरी अपनी उड़ान, चकित है सारा जहान, चकित है सारा जहान। वाह वाह, बहुत सुंदर पूनम जी, बहुत सारी बातें आपने कवर कर ली। और हम जानते हैं कि ये गुजरात में क्या माहौल है वो हमने जान लिया है, हम जी सारे माहौल जानने वाले हैं आज। पर एक बात पहले फिर प्रश्न के रूप में आप लोगों को पूछूंगी कि जैसे उन्होंने कहा उत्तरायण ये तो हमारे गुजरात में मनाया जाता है, और कौन कौन से देशों में एरिया में कौन कौन सा तरह से ये मनाया जाता है और उनके नाम क्या है, क्या आप बता सकती है? कोई अपने को बताना है वो हाथ ऊपर कर सकती है। शशि जी आपने बात की, और कोई बोल सकता है? शशि जी तो बताएगी, और कोई जो नहीं बोले वो भी तो बोले। रीना जी बैठी है, चलिए हेमलता जी, जो कोई बोल सकते तो ठीक है, नहीं तो शशि जी तो बोलेगी ही, कोई बात नहीं है। हाँ देखिए, असम, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कई राज्यों से हमारे यहाँ भाई बहन जुड़े हुए हैं, और हो सकता है कुछ अमेरिका से भी एक दो भाई बहन हो। तो अभी आईफोन है, विभा जी है से, कोई बात नहीं है। शशि जी बोल दीजिए, आप बता दीजिए शशि जी। थोड़ा असम स्पीड। में बिहू, बिहू है, पोंगल है, यूपी में उत्तरायण है, पंजाब में माघी। पंजाब के बारे में शायद कम पता होगा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा लोहड़ी बता दूं। माघी, जी। माघी के बारे में, हम्म, हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा माघी का बता दूं, उसके बारे में शायद लोग कम जानते होंगे। हाँ, हम एक दो मिनट, पंजाब, एक दो 3 मिनट बात कर हाँ सकते हो। ठीक है। जब औरंगजेब के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की जब अंतिम लड़ाई हुई थी, तो 40 सिख जो थे ना, वो गुरु को बेदावा करके कि ये हमारे गुरु नहीं है, उनको अकेले छोड़ के आ गए थे।
उस समय माई भागो ने उनको कहा कि तुम घर बैठो और चूड़ियां पहनो, हम जाएंगे गुरुजी के पास उनकी मदद करने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने ललकारा तो उन्होंने एक नई सेना बना करके रवाना हो गए। तो 40 के 40 सिख भी पीछे पीछे गए और गुरुजी के पास जाकर के उन्होंने औरंगजेब से जो लड़ाई ली उसमें फतह हासिल की और साथ ही वीर गति को प्राप्त भी हुए। लेकिन उनके दम जो था ना आखिर में निकल नहीं रहा था। वो इसलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि उन्होंने गुरु को छोड़ दिया था ना। उन्होंने कहा था कि हमें बेदावा दे दो, हम गुरु नहीं मानते। आखिर में उन्होंने कहा कि हमें क्षमा कर दो कि हमारा जो बेदावा था उससे आप फाड़ दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो तब से मुक्तसर का मेला जो माघी में मनाया जाता है वो मनाया जाने लगा कि उन्होंने ये पंजाब में इसलिए मनाया जाता। लोहड़ी के ओम रूप में अरहम, मकर ओम संक्रांति में। अरहम। अलका जी अरहम, देखिए, बहुत सुंदर। अभी शशि जी ने बिहू की बात की, तो बिहू के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं। बिहू हमारे सबसे पूर्वोत्तर प्रांत असम में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है और साल में 3 बार मनाया जाता है बिहू। रंगाली बिहू, कंगाली बिहू और भोगाली बिहू। रंगाली बिहू, कंगाली बिहू, भोगाली बिहू। और ये भोगाली बिहू जो होता है ये अब आज मनाया जाएगा वहाँ। आज सब जैसे कहा कि हमारे अनाज घर में आता है, तो अनाज घर पे आता है तो भोगाली बिहू। और जब अनाज के भंडार खाली हो जाते हैं उस समय कंगाली बिहू मनाया जाता है। जब देखिए क्या बात है। कंगाली बिहू भी मनाते हैं, ये हमारे देश की महत्व है। देखिए भंडार खाली हो गया है, कंगाल हो गए, इसलिए कंगाली बिहू मनाते हैं। और रंगाली बिहू बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। 3 तरह की बिहू आसाम में मनाई जाती है। तो आज भोगाली बिहू, अन्न का भंडार जब भर रहे हैं तो भोगाली बिहू मनाया इसमें जाता भी है। एक संदेश है आनंदमल जी सा, इसमें भी एक संदेश है कि हम हर चीज को, चाहे हम कंगाल भी हो गए, हम उसको भी एक उत्सव की तरह लेते हैं। बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल। हमारा ऐसा सीन नहीं है कि हम नेगेटिव हो गए, हम नकारात्मक हो गए, उसको भी हम पॉजिटिव तरीके से देखते हैं कि हम भले कंगाल हो गए पर हम उत्सव मनाने के शौकीन हैं, हम उत्सव मनाएंगे। हमारे भीतर उत्सव का वास करता है, तो हम हर स्थितियों में उत्सव को मनाते हैं। ओम तो अरहम। इसी प्रकार 3 प्रकार है ये मनाया, मेन 3 प्रकार मनाए जाते हैं। चौथा भी है लोहड़ी के रूप में। उत्तरायण भी है। पंजाबी लोग लोहड़ी के रूप में मनाए जाते हैं। पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ये पोंगल 4 दिन चलता है इनका। पोंगल का 4 दिन चलता है। थाई पोंगल होता है और पहला होता है वो पोही। थाई पोंगल में पहला पोही पोंगल होता है, फिर भोगी होता है, फिर लास्ट जो तीसरा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में तीसरा होता है मट्टू पोंगल होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चौथा होता है वो कन्नुम पोंगल होता है। तो इस प्रकार ये पोंगल 4 प्रकार से दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति चारों तरफ से कॉमनली मनाई जाती है। तो इस प्रकार हमने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में नॉलेज भी लेंगे, बीच बीच में कवयित्री को भी सुनेंगे, और क्योंकि वो भी जो बहुत जरूरी है। और कितनी कवयित्री नॉलेज के साथ हमें बता रही है। और हमारे कवयित्री को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो श्रोतागण है उसमें से कई लोग बहुत नॉलेज वाले हैं, क्योंकि वो कभी कभी हम नहीं होते तो पूरी क्लास वो पूरी कर देते हैं। कभी क्लास बंद नहीं हुई, 365 दिन नॉन स्टॉप का वर्ड रिकॉर्ड है अपना, और बहुत सुंदर तरीके से क्लास चलती है। इसमें कभी कभी अमेरिका से लोग आते क्लास लेते, कभी कहीं मैक्सिको से आके लोग के क्लास लेते। बहुत लोकप्रिय हमारी क्लास। मतलब विशेष ये बात है कि कई लोगों की शुरू होती है, बंद होती है, शुरू होती है कुछ प्रॉब्लम, पर हमारा ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तो अब इसके साथ मैं एक नई कवयित्री जो बहुत उत्साह से भरी रहती है, उसमें साथ बहुत कुछ चीजें, नाम भी है रुचि। नाम रुचि है, इसका मतलब है जीवन के सभी पहलुओं में वो रुचि लेती है। जीवन के सभी पहलुओं में रुचि लेती है और जीवन को स्वादिष्ट बनाने का भी प्रयत्न करती है। सारा जीवन स्वादिष्ट बने, परिवार भी सब खुश रहे, उत्साही रहे। जिज्ञासा तो उसमें बहुत है, नई चीजें सीखने के भी और करने के भी। तो नाम रुचि है। तो ये रुचि बहुत सुंदर किताब इनकी भी पब्लिश है। और जब भी कविताएं होती है तो बहुत सुंदर नई प्रस्तुति उत्साह के साथ करती है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ फर्स्ट टाइम। और ये एनएलपी की ट्रेनर है। और मैंने काफी बार कहा कि हमारे एमपी में एक बार एनएलपी के हमारे बहुत क्लासेस हो चुके, काफी लोगों ने लिए,
परंतु हर एक का एंगल बताने का स्टाइल, तो हम तो हर लोगों को मौका देते और बुलाते हैं लोगों को ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो रुचि को भी मैंने कई बार आमंत्रित किया, पर उसके योग नहीं थे। शायद आज के बाद योग आएंगे, कोई बात नहीं, ये योग होता है रुचि, कान के पकड़ने की जरूरत नहीं, योग होगा तो जरूर अपने आप जुड़ जाओगे। तो इसी के साथ सादर आमंत्रित रुचि, हर्ष, हर्ष जुड़ा है नाम, केवल रुचि नहीं है, रुचि नहीं है, हर्ष के साथ है, अपना हर्ष है, वो करते है उसका हर्ष है, हर्ष का उसको साथ है, और ये सब मिलता है तभी तो बनती है बात। तो रुचि जी, वेलकम। तो मच सभी को बंगाल में भी गंगा सागर मेला चलता है, उसमें मनाया जाता है। हैप्पी Yes. मकर संक्रांति। और बहुत अपने आप को मैं छोटा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग सब, मुझे ऐसे लगता है, सब ज्ञान की खदान है, और मैं एक छोटा सा ऐसे खाली आती जाती लहर सा मुझे फील हो रहा है। सो तहे दिल से सबको सबको प्यार भरा प्रणाम। हाय रश्मि। नमस्कार पूनम जी। नमस्कार रुचि। तो बहुत ज्यादा ना बोल के, खाली क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हो गया है, मकर संक्रांति, सूर्य भगवान का आज त्योहार है, तो मैं एक प्रस्तुति अपनी देना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि हम सब खाली जो गुजरात की जो अभी फीलिंग रहती है वो पतंग के साथ जुड़ी है इस फेस्टिवल की। और मुझे पता है, मैं खुद नॉर्थ इंडियन हूँ, तो नॉर्थ में हम पतंग नहीं सेलिब्रेट करते हैं इस टाइम पे, ठंड इतनी होती है। तो पर फिर भी चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उस चीज को महसूस करें कि एक पतंग, डोरी और पतंग चलाने वाला, और जो आसमान है वो जिंदगी है। तो कुछ प्रस्तुति इस तरीके से है कि पतंग किस भाव से आसमान में जा रही है, यानी कि अगर आसमान अगर जिंदगी है, तो जिस भाव से पतंग उड़ रही है उस भाव के साथ कुछ। और जो फिरकी पकड़ता है, ये जब मैंने लिखी थी तब किसी को देखते हुए ही लिखी थी कि एक, मैं बहुत छोटी थी तब भी मैं फिरकी पकड़ती थी। आज भी मैं फिरकी पकड़ती हूँ। तो एक उस भाव पे मैंने पतंग लिखी थी कि सूरज की पहली किरण ले हवा के झोंके को संग, सूरज की पहली किरण ले हवा के झोंके को संग, ये उड़ी वो उड़ी आसमां छूने चली, मेरी पतंग मेरी पतंग। अब ये जो पतंग उड़ाने वाला है, वो जब मान अभिमान से भर जाता है कि ये मेरी पतंग है, यानी कि ये मेरी जिंदगी है, तो कुछ भाव इस तरीके से हैं कि जोश और उत्साह से थी भरी, उमंग के रंग साथ लेकर थी उड़ी, मांझा मेरा पक्का था, मांझा मेरा पक्का था, हाथों में भी था उन्हर, इसको काटा उसको काटा, पतंग मेरी डटकर लड़ी, मेरी पतंग आसमां छूने चली। सांझ हो गई उड़ते उड़ते, सांझ हो गई, ऐसा लगता है जिंदगी कितनी आगे तक निकल जाती है, फिर भी हम लड़ते रहते हैं चीजों के लिए, यस। जीतने के लिए। सही तो बात। सांझ हो गई उड़ते उड़ते, सन्नाटा छाने लगा, डोरी पकड़े साथी मेरा, डोरी वाह, पकड़े साथी मेरा, क्या बात है, डोरी पकड़े साथी मेरा, परेशान उकताने लगा, अहम भर गया मन में, अहम, अहम भर गया मन में, इठलाती मेरी पतंग, छोड़ के साथी चल दिया, छोड़ के साथी चल दिया, न छूटी मुझसे वो पतंग, न छूटी मुझसे वो पतंग, मेरी पतंग मेरी पतंग। रात हो गई उड़ते उड़ते, सुनिएगा, कि रात हो गई उड़ते उड़ते, पंछी भी घर लौट गए, रात हो गई उड़ते उड़ते, पंछी भी घर लौट गए, मन का कोना खाली था, मन का कोना खाली था। अब तो वो हालत हो गई कि कॉम्पिटिटर भी नहीं रहे, बट फिर भी वो पतंग नहीं छूट रही है। कि रात हो गई उड़ते उड़ते, पंछी भी घर लौट गए, मन का कोना खाली था, सन्नाटा हंसने लगा। जब जिंदगी में सन्नाटा छा जाता है और इंसान ये तक नहीं समझ पाता कि यार मैं अकेला क्यों रह गया। कि रात हो गई उड़ते उड़ते, पंछी भी घर लौट गए, मन का कोना खाली था, सन्नाटा हंसने लगा। ले ले
बस अब तू है और तेरी पतंग, यानी कि तू और तेरी जिंदगी बची है बस। वाह तो वाह, क्या बात है। जिद के धागे से थी बंधी, जिस तरीके से जिंदगी की डोर हम बांधते हैं और जिंदगी के आसमान को समर्पित करते हैं, तो वही भाव के साथ वो उड़ती है और उसी तरीके से जिंदगी के अंदर खेलती है। बहुत तो सुंदर। जिद के धागे से बंधी, तोड़ डाली वो पतंग, क्योंकि जिद के धागे से बांधी थी ना। तो जिद के धागे से थी बंधी, तोड़ डाली वो पतंग, मेरी पतंग मेरी पतंग। दो लाइनों के साथ इसका समापन करूंगी कि प्यार की एक डोर से ही उड़ जाती है पतंग, प्यार की एक डोर से ही उड़ जाती है पतंग, तेरी पतंग मेरी पतंग, जिंदगी है एक पतंग, जिंदगी वाह है। वाह 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 वाह, सभी एक बार वाह वाह करें। थैंक यू सो बहुत मच बार हाँ। बहुत बढ़िया। बहुत बुलाने सुंदर। के लिए मुझे। और मैं आपसे क्षमा चाहूंगी कि आपने बहुत बार मुझे बुलाया, पर योग नहीं थे रुचि जी, कई लोग है ना बच्चे मेरे से छोटे हैं तो थोड़ी तीन सी तीन चार चार दिक्कतें हो साल के जाती बाद हैं। जुड़ते हैं। पर मैं यही कहती हूँ ना, हमारी बात लास्ट टाइम वही हुई थी कि 100 बार कहो तो 100 बार लोग बोलेंगे यार कितने बार बोले, अब तो जाना पड़ेगा। हम थकते नहीं है, नहीं, हम पॉजिटिव आप है। हर तरीके से बड़े हैं मुझे। नहीं, और कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो बहुत सुंदर ये पतंग की बातें हमने सुन ली, और नई बातें भी सुनेंगे, क्योंकि ये पर्व है, ये स्नान का पर्व है। गंगा यमुना जैसे नदियों में लोग पवित्र स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, और कहते हैं कि नहाने से, गंगा नदी में नहाने से पाप धुल जाएंगे। इस संकल्पना के साथ मेरी समृद्धि हो जाएगी। सकारात्मक भाव से पतंग को चढ़ाते रहते, ऊंची उड़ान की तरह मेरी जीवन भी उड़ान भरेगा, और तिल गुल की जैसी मिठास अपनत्व में, अपने लोगों में हो जाए, यही भावना। इसीलिए सुख, समृद्धि और शांति इसका प्रतीक है। ये खुशनुमा माहौल बनता है, और सफलता और सद्भावना के शुरुआत होने वाला यह पर्व है। तो इस पर्व के लिए मैं एक प्रश्न आपको पूछूंगी। आप बोलेंगे प्रश्न तो चलते ही रहते हैं अलका जी के, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इस दिन कौन से कपड़े पहनते हैं और वही कपड़े क्यों पहनते हैं? इसमें कलर के कपड़े का एक कनेक्शन है, और हर त्योहार में कुछ ना कुछ होता है। तो इसमें कौन सा कलर पहनते हैं? विजय जी कुछ बोलना चाहते हैं? विजय, विजय का हाथ हैंड ओवर है। विजय पोखरना विजय, जी, यस अनम्यूट कीजिए विजय जी। शायद गलती से भी हुआ होगा। रीना ने लिखा है काले कपड़े, हाँ सुचिता ने लिखा है काले कपड़े। करेक्ट, काले कपड़े पहनते हैं आज के दिन काले कपड़े पहनते हैं। क्या उद्देश्य होगा काले कपड़े पहनने का? केवल काले कपड़े पहनते इतने, उद्देश्य क्या हो सकता है काले कपड़े पहनने का? आज बहुत सुंदर तरीके से महाराष्ट्र में वगैरह ये दागिने पहनते हैं सब, तिल के दागिने पहनते हैं। ये जो पहने हुए हैं वो तिल के दागिने हैं, इसमें पतंग है, और काले ड्रेस पहनते हैं, पूरे काले ड्रेस के साथ ये मनाया जाता है। शानी, पतंग पे कुछ चंद लाइनें लिखी है, वो आप कहेंगे तब मैं फिर अपनी प्रस्तुत करूंगा। मैं काले रंग की बात पूछ रही हूँ, उसके बाद आप बिल्कुल बता देना। ठीक है, जी। काले रंग के बारे में कोई बताना चाहेगा कि क्या हो सकता है काले रंग पहनने का उद्देश्य? छोटा सा उद्देश्य है, शशि जी कुछ परंतु ये कहना चाहते हैं, शशि जी बोलिए। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए। आज कहते हैं सूर्य देवता भी अपने बेटे शनि को मिलने के लिए उसके पास जाते हैं, और आज वो भी मिलते हैं। तो शनि का रंग काला है, इसलिए काला का वस्त्र पहनते हैं। हेलो, आवाज मेरी आई? काले रंग को ऐसे तो भारतीय संस्कृति में अशुभ माना जाता है, अशुभ तो माना शनि का जाता है। रंग काला है ना। जनरली उसको नहीं पहनते हैं। कुछ मंदिरों में, जैन मंदिर में तो ऐसी मतलब प्रथा है कि वो लोग काला कपड़ा तो पहनते नहीं, काला घर में भी नहीं लाते कपड़े, और कोई गिफ्ट देता है तो भी लेते नहीं, बोलते नहीं हमारे में काला नहीं लेते। इतना अशुभ काला रंग को माना जाता है। परंतु मकर संक्रांति के दिन काला कपड़ा पहनना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण ये भी तो हो सकता है, मेरे पहले अगर चंदू जी दुग्गड़ कुछ बताना चाहते हैं तो उनको बताने दो, फिर मैं बता दूंगी। चंदू यस जी को अनम्यूट। चंदू जी अनम्यूट कीजिए अपना आप। नजर न लगे। ना 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 ना, ये नजर लगने का कोई कारण नहीं है। तो मेन बात ये है
कि कहते मकर संक्रांति के दिन कुछ खास वजह इस कहते हैं कि सूर्य जो है उत्तर दिशा में प्रवेश करता है। जैसे उत्तर दिशा में प्रवेश होता है, ये पतझड़ शुरू होती है, पतझड़ शुरू होती है और कहते हैं कि सर्दियों का मौसम यहाँ खत्म हो जाता है, सर्दियों का मौसम यहाँ खत्म हो जाता है। परंतु कहते हैं, इतिहास में लिखा हुआ मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब नेट पे वगैरह सर्च किया तभी पढ़ा हुआ है कि सर्दियों में मौसम खत्म हो जाता है, परंतु मकर संक्रांति के पहले दिन, मकर संक्रांति के पहले दिन सर्वाधिक सर्द, बहुत ठंडी का दिन हो जाता है, सर्वाधिक ठंडी उस दिन होती है, दूसरे दिन से वो कम होने वाली होती है। और कहते हैं काले कपड़े शरीर में गर्मी फैलाती है, काले कपड़े शरीर में गर्मी फैलाती है, इसीलिए सर्दी को बचाने के लिए काले रंग को पहना जाता है। साइकोलॉजी में ऐसे कहते हैं कि ये तिथि से भी जुड़ा हुआ है, जैसे शशि जी ने बताया वैसे शनि देव के लिए शनि का प्रतीक काला माना जाता है, तो उनके रूप से भी माना जाता है। कई जगह तो पीला रंग पहना जाता है, कई लोग कई एरिया में मकर संक्रांति के दिन काला वो पीला रंग भी माना जाता है, क्योंकि पीला रंग तो आपको मालूम है सूर्योदय का, उत्साह का, आनंद का, स्वागत का, वो तो है ही। परंतु मकर राशि शनि प्रधान है, शनि प्रधान है, इसलिए काला रंग है, वो बोलते हैं कि काला रंग सबको ऑब्जर्व अब अंदर ले लेता है, सहन कर लेता है। तो एक काला रंग शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, ये सादगी शान भी माना जाता है, इसमें आत्मविश्वास भी आता है। ऐसी बहुत सारी बातें तो हमें बहुत जानना है, समय की ओर मैं देख रही हूँ। वकील जो होते हैं, लॉयर होते हैं, वो काले कोट पहनते हैं, आपने जो कहा सब चीजों को अपने अंदर ले लेते हैं, तो वकीलों को काला कोट इसीलिए बनाया जाता है क्या? नहीं, वो अलग है बात, काले रंग का तो बहुत अलग इतिहास है। चलिए छोड़ देते हैं, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो विजय जी बोल रहे ना, विजय जी अभी कुछ बात करेंगे, उसके बाद हम रश्मि जी को भी सुनेंगे। विजय जी पहले आप बात कीजिए, विजय भैया। कुछ मैंने 2-3 पंक्तियां लिखी थी अपनी पतंग के ऊपर, वो थोड़ी सी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। डोरी बनी पतंग उड़ाने के लिए, डोरी उलझती है सुलझती है, मगर जब दूसरी पतंग का हो पदार्पण, एक का कटना निश्चित है। संसार के नियम अटल और शाश्वत है, जिंदगी पतंग समान है। डोरी भी नहीं टूटेगी अगर दूसरी पतंग का ना हो आगमन। पतंग और डोरी का बना रहे सदैव साथ, कभी ना हो कटना उसका, कभी ना हो कटना उसका। वाह वाह, बहुत अच्छे। एक बार विजय जी के लिए सब ओम अरहम करिए। भी इस तरह प्रस्तुति हमारे लोग देते हैं। रश्मि जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। किरण है, रश्मि यानी किरण है, प्रकाश है। ये आज तो प्रकाश चाहिए, क्योंकि सूर्य का ऊर्जा हमें चाहिए, प्रकाश हमें चाहिए, ये स्रोत है उत्साह का। इनको मैंने देखा हमेशा सकारात्मक भाव से कविता प्रस्तुत करते हुए स्माइल के साथ होती है, और सबको मदद करने के लिए भी आगे रहती है। तो हमारी ऐसी रश्मि जी, लास्ट टाइम हमने रश्मि जी को भी सुना है, तो चलिए आइए आज हम कुछ नया सुने इसी भाव के साथ। सादर आमंत्रित रश्मि जी। सबसे पहले सभी को हृदय से प्रणाम। और क्योंकि मकर संक्रांति के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है, सभी को सभी कुछ पता चल चुका है, पर एक बात और भी रह गई कि आज के दिन महाकुंभ शुरू होता है। आज एक मतलब स्नान होता है महाकुंभ का, पहला स्नान जिसको बोलते हैं। तो शायद उसके पीछे भी एक रीजन है कि सूर्य की किरणें ऐसी स्थिति में आती है, और जब वो पानी से मतलब जाकर टकराती है तो उस समय वहां पे अमृत वर्षा होती है, और शायद इसीलिए अब की बार वाला जो महाकुंभ है वो तो मतलब सबसे ज्यादा विशेष है। तो सूर्य से सब कुछ कनेक्टेड है। कहते हैं कि हमारा सबसे पहला देवता, अगर हम कहें कि साक्ष्य भाव में हमारे यहाँ पर भगवान कहाँ है, तो वो सूर्य देवता को हम मान सकते हैं। तो उन्हीं के इसी विषय पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है। कविता मेरी, गीत कह लो या कविता, आप लोग जो भी समझो, और मैं इसमें महाकुंभ के विषय में बात कर रही हूँ। गीत में ही गाओ, गीत में ही गाओ। जी, गीत की तरह से गाती हूँ कि एक महाकुंभ जो आप लोगों को बाहर दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा अभी चारों तरफ पूरे विश्व में है, और एक महाकुंभ जो हमारे मन के भीतर। वाह।
तो ये जो मन के भीतर महाकुंभ है, अगर ये हो जाए, मतलब बाहर वाला महाकुंभ जो हम करके आए उससे उतना फल प्राप्त नहीं होगा। अगर यही महाकुंभ को हम मन में इस चीज को स्थापित करें और इस चीज में हम डुबकी लगाएं, तो शायद हमारा जीवन भी महाकुंभ हो जाए। तो बिल्कुल। कविता की पंक्तियां ही वही है, मतलब गीत की, यस, फरमाइए। कि पत्थर जब सागर में पिघले, तप तप धरती सोना उगले। पत्थर मतलब अहम, और सागर मतलब ईश्वर। कि पत्थर जब सागर में पिघले, तप तप धरती सोना उगले। पाप पुण्य में डुबकी लगाए, वाह, पाप पुण्य में डुबकी लगाए, जीवन महाकुंभ हो जाए, जीवन वाह, महाकुंभ हो जाए। हर हर बोलो, बम बम बोलो, सत्य सनातन की जय बोलो। वाह, हर हर बोलो, बम बम बोलो, सत्य सनातन की जय बोलो। काम क्रोध मद लोभ सताए, काम क्रोध मद लोभ सताए, इस दलदल से कौन बचाए। काम क्रोध मद लोभ सताए, इस दलदल से कौन बचाए। सूर्योदय कर अपने भीतर, सूर्योदय कर अपने भीतर, तन मन ज्ञान की डुबकी लगाए, तन मन ज्ञान में डुबकी लगाए, जीवन महाकुंभ हो जाए, जीवन महाकुंभ हो जाए। पत्थर जब सागर में पिघले, तप तप धरती सोना उगले। पत्थर जब सागर में पिघले, तप तप धरती सोना उगले। पाप पुण्य में डुबकी लगाए, पाप पुण्य में डुबकी लगाए, जीवन महाकुंभ हो जाए, जीवन महाकुंभ हो जाए, जीवन महाकुंभ हो जाए। हर हर बोलो, बम बम बोलो, सत्य सनातन की जय बोलो, सत्य सनातन की जय बोलो। और ये जो अंतिम पैराग्राफ है इसका, ये भी मन के ऊपर ही है, कि सत्य करे जो नृत्य धरा पर, देव देव कण कण रम जाए। सत्य करे जो नृत्य धरा पर, ये कौन सी धरा है? कि एक तो वो धरा जो आप बाह्य देख रहे हो, और एक वो धरा जो अंतःकरण में है। कि सत्य करे जो नृत्य धरा पर, देव देव कण कण रम जाए। जागे महादेव मन भीतर, जागे महादेव मन भीतर, मोक्ष के द्वार स्वतः खुल वाह, जाए, मोक्ष वाह, वाह, के द्वार स्वतः वाह, खुल जाए। जागे महादेव मन भीतर, मोक्ष के द्वार स्वतः खुल जाए, मोक्ष के द्वार स्वतः खुल जाए। जीवन महाकुंभ हो जाए, जीवन महाकुंभ हो जाए। हर हर बोलो, बम बम बोलो, सत्य सनातन की जय बोलो। हर हर बोलो, बम बम बोलो, सत्य सनातन की जय बोलो। पत्थर सब जब सागर में पिघले, पत्थर जब सागर में पिघले, तप तप धरती सोना उगले। पाप पुण्य में डुबकी लगाए, पाप वाह, पुण्य में डुबकी लगाए, जीवन महाकुंभ हो जाए, जीवन महाकुंभ हो जाए। वाह, हर वाह, हर बोलो, बम बम बोलो, सत्य सनातन की जय बोलो। हर हर बोलो, बम बम बोलो, सत्य सनातन की जय बोलो। तो सत्य वाह, वाह। सनातन संस्कृति की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। बहुत सुंदर, बहुत हजार, बहुत बहुत सुंदर। सबके बहुत बहुत मैसेज आ रहे हैं कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तभी कवयित्री एक से बढ़कर एक है हमारे यहाँ। चलिए, हमारी लास्ट बात तक प्रार्थना करनी है हमें। एक बात लास्ट पूछूंगी मैं। हमने तो नदियों के स्नान की बात कर ली, काले कपड़े की बात कर ली, पतंगबाजी की बात कर ली, और एक महत्वपूर्ण बात भी मकर संक्रांति के दिन और भी होती है, खाने पी तिल गुल की बात तो कर ली पूनम जी ने खिचड़ी, बहुत सुंदर तरीके। खिचड़ी। खिचड़ी, यस, खिचड़ी। आज का विशेष है कि खिचड़ी खाई जाती है। क्यों खाई जाती है खिचड़ी, कोई बताएगा? हमें तो आज तो एक्चुअली मकर संक्रांति का विज्ञान भी जानना था, परंतु हमारे समय की बहुत कमी है, अभी नहीं जान सकेंगे हम इतना। पर एक वाक्य में विज्ञान के लिए बताऊंगी कि मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा से ये जुड़ा हुआ है।
सूर्य परिक्रमा से ये जुड़ा हुआ है और पृथ्वी की कक्षा का इसमें महत्व है। और इसके पूरे पिक्चर भी आपको दिखाने वाली थी मैं कि किस तरह मतलब पृथ्वी की कक्षा, सूर्य की कक्षा, ये सब, परंतु इतना अपने पास समय नहीं है, तो इतना ही समझे कि इनका साइंटिफिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें इसका साइंस समझने की कोशिश करनी है। कभी हम एक बार इसमें विभा जी कुछ और कहना चाहती है? विभा जी, खिचड़ी विभाजी बोलता है ये विभाजी। विभा जी, रीना ये जी, जय अमेरिका जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र, और सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खिचड़ी या खिचड़ा, हमारा इसमें तो खिचड़ा बनता है, 7 धान का खिचड़ा, क्योंकि सभी नए प्रकार के सब अनाज आ जाते हैं, नई नई सब्जियां आती है, सब मिक्स करके आज बनाते हैं कि हमें सभी को साथ में लेकर चलना है, अकेला नहीं चलना है, तो ही हम आगे संसार में बढ़ सकते हैं और संसार में प्रेम से रह सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। विभाजी अमेरिका से जुड़ी है। रीना जी, यस जय विभाजी, जिनेन्द्र सभी को, जय राइट जिनेन्द्र सभी को। जय अमेरिका जिनेन्द्र से सभी जुड़ी को। है ना विभाजी। विभाजी की भी हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात है, इनको डायलिसिस है, कई कई दिनों से रोज करना पड़ता है। अब वो घर पे खुद करते हैं और इतने उत्साह से इसमें जुड़ते हैं और अपनी बातें भी प्रस्तुत करते हैं। इनका नॉलेज भी जैन धर्म का बहुत है। कभी कभी वो हम जो बातें टॉपिक रखते हैं उससे और गहरी बात वो बता देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है इनकी। और उनके लिए ओम हरम, उनके लिए मधु जी के लिए हम सब प्रार्थना सभी को। करते रहते। एक बार लास्ट रीना जी बात करना चाहेगी, रीना जी की बात रह गई है, एक बार रीना जी करे फिर प्रार्थना करेंगे हम। मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना सभी को, जय जिनेन्द्र। खिचड़ी में जो चावल होता है वो चंद्रमा और उसका प्रतीक होता है, और जो दालें जो उसमें कई तरह की मिलाई जाती हैं, तो उसमें वो शनि, जो काली वाली दाल होती है वो उड़द की, वो शनि और राहु और केतु, मतलब ये जो 9 ग्रह होते हैं वो हमारे सारे बैलेंस हो जाते हैं उसको वाह, खाने ग्रेट। से। यही पॉइंट मैं अभी बताने वाले थे कि ग्रह अच्छे होने के लिए, सूर्य शनि ग्रह को मजबूत सफलता करने के लिए एक खिचड़ी बना जाते। कहते हैं कि हर धान का ग्रह के साथ संबंध है। जैसे चंद्रमा मजबूत बनाने के लिए चावल खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं वो बुध बुध ग्रह के लिए खाते हैं, और नमक खाते हैं वो शुक्र ग्रह के लिए खाया जाता है। हल्दी कहते हैं कि वो गुरु ग्रह के लिए ली जाती है। और खिचड़ी में सभी ग्रह को हमें आज प्रसन्न करना है, इसको सबको मिक्स करना है। तो सबको मिक्स करेंगे तो अपने आप आनंद आएगा। चलिए, प्रार्थना बहुत जरूरी है। एक बार सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए, सीधे बैठेंगे सभी, और हमें प्रार्थना सूर्य देवता की ही करनी है आज, और सूर्य देवता का ही ध्यान करना है। वैसे तो पानी लेके सूर्य देवता को ध्यान करते हैं, हम भाव से ध्यान करने वाले हैं और हम मंत्रों के साथ। तो सूर्य देवता को पूजा की एक विधि भी है, कभी हम अलग क्लास भी रखेंगे, पूरी सूर्य देवता की पूजा की विधि भी जानेंगे। और उस विधि के साथ मेन मुख्य जो है वो मंत्र है, और वो मंत्र कैसे करने वो जानना बहुत जरूरी है। और अलग अलग मंत्र होते हैं। एक तो मैं मंत्र एक बार तो आप ऐसे ही जानिए, ये मंत्र है ना संस्कृत में है, मैं इतना उल्लेख करूंगी तो मेरा एक तो उच्चारण भी शुद्ध नहीं होगा और परफेक्ट भी नहीं आएगा। तो मैं सीधा हिंदी में जो प्रार्थना दी है वो बताती हूँ कि मैं सूर्य भगवान के उस श्रेष्ठ रूप का प्रातः समय स्मरण करता हूं, जिसका मंडल ऋग्वेद, तनु यजुर्वेद और किरण सामवेद है, जो ब्रह्मा का दिन है, जगत की उत्पत्ति है, रक्षा और नाश का कारण है, और अलक्ष्य और अचिंत्य रूप है। ऐसे सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। तो चलिए हम जानेंगे, एक एक मंत्र को जानेंगे हम। ओम राम मित्राय नमः। शक्तिशाली सूर्य मंत्र है। तो एक पहला जानेंगे, ओम ह्रूम सूर्याय नमः। ये मानसिक शांति के लिए है, इस जप से बुद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। ओम राम भानवे नमः। मूत्राशय से जुड़ी समस्या के लिए ये मंत्र का जाप करना प्रभावी मानते हैं। ओम राम पूष्णे नमः। यदि आप अपने बल और धैर्य को बढ़ाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। ओम राम खगाय नमः। मलाशय के संबंधित अनेक समस्याओं का समाधान इस मंत्र में दिया गया है। इसी के साथ और भी बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं
जिनको हम जानेंगे, परंतु वक्त के कमी में हम 7 ही मंत्र ले रहे हैं। ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः। सभी छात्रों के लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियों को बहुत प्रभावित विकास करता है। ओम रा मित्राय नमः। यदि आप उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हो और कार्यक्षमता बढ़ाना चाहते हो तो सूर्य देवता को अर्घ्य देते हुए ये मंत्र जरूर करें। ओम ह्रीम रवे नमः। क्षय रोगों से मुक्त होने के लिए, रक्त का संचार सुधारने के लिए यह मंत्र किया जाता है। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, लंबी गहरी सांस भरे। कल्पना से आंखों के सामने सूर्य देवता को लाए। अरुण रंग से धीरे धीरे सूर्य हमारे सामने आ रहा है। आंखों के सामने सूर्य लाने के लिए अपना चित्त और मन दर्शन केंद्र पर, यानी भ्रुगुटी के, दोनों भ्रुगुटी के मध्य में अपने चित्त को केंद्रित करें। कल्पना करें सूर्य देवता का आगमन हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। मकर संक्रांति का ये सुंदर दिन, हम सभी स्वस्थ और मस्त, हैप्पी और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो रोज सूर्य पर आंख लगाकर त्राटक भी कर सकते हैं। मैं रोज नियमित त्राटक करती हूँ। जब तक सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन भी नहीं हुआ है, और प्रार्थना भी करती हूँ। तो हाथ जोड़े हुए मंत्र के साथ, ओम राम मित्राय नमः, ओम ह्रीम रवये नमः, ओम ह्रूम सूर्याय नमः, ओम ह्रीं भानवे नमः, ओम ह्रौं खगाय नमः, ओम रा उष्णेहे नमः, ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम ह्रीं मरिचे नमः, ओम ह्रूं आदित्ये नमः, ओम ह्रीं सवित्रे नमः, ओम ह्रौं अर्काय नमः, ओम रा भास्करेभ्यो नमो नमः, ओम श्री सत्यनारायणाय नमः, ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं भ्रो रा। मित्र रवि, सूर्य भानु, खगभूषण, हिरण्यगर्भ, मरीचादित्य, सवितृर्क, भास्करेभ्यो नमो नमः, ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। शांति से धीरे से आंखें खोले, और थोड़ा वक्त हमारे वक्ताओं के, श्रोताओं के लिए कोई अपना फीडबैक देना चाहिए। Yes, बस वक्त टाइम 1-2 मिनट। 1-2 मिनट ही बचा है हमारे पास। अलका जी, मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि रश्मि जी ने बताया कुंभ के बारे में, और कल से कुंभ का स्नान शुरू भी हो चुका है प्रयागराज में। लाखों लोगों ने कल डुबकी लगाई, और रश्मि जी ने बात कही अपने अंदर डुबकी लगाने की, तो मैं उसी बात पर कुछ कहना चाहता हूँ। अंदर डुबकी लगाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया साधन है, प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान अपने अंदर डुबकी लगाने के लिए, और हमारा जो सुबह की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में, हम 30 मिनट ध्यान करते हैं। आज भी हमने प्रेक्षा ध्यान किया 30 मिनट का। तो हमारा दिन की शुरुआत ही हम अपने अंदर डुबकी लगा के करते हैं। तो हमारे लिए रोज एक कुंभ होता है। 365 दिन हम कुंभ उत्सव मनाते हैं। तो 365 दिन हमारी क्लास चलती है सुबह सुबह 30 मिनट की। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, और सुबह, और सबसे बड़ी, और आनंद भाई जी, सबसे बड़ी बात मैं सबको बताना चाहूंगी, रश्मि जी या नए रुचि जी जुड़े, पूनम जी, 5:30 बजे ये क्लास होती है। केवल ध्यान होता है इसमें, और कोई बोलता नहीं। ध्यान स्टार्ट होता है और 6 बजे ध्यान पूरा हो जाता है। उसके बाद बस ओम आराम करके खत्म होता है। इसमें बातें होती नहीं, इसीलिए 6:30 एक टॉपिक को लेके विशेष बात होती है, और रविवार को विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जाता है, स्पेशलिस्ट को। और हम कैसे हैप्पी हेल्दी रहे, इसके लिए आनंद भाई जी इतनी मेहनत करते हैं कि जिसका वक्त है उनको 15 मिनट पहले फोन जाएगा कि भैया आप चलो, तैयार हो कि नहीं, उठे कि नहीं। रुचि जी का आज फोन नहीं लग रहा था, बार बार कह रहे थे कि रुचि जी का तो स्विच ऑफ आ रहा है, ऋषि जी का। मैंने बोला कोई बात नहीं है, वो उसने बोला है तो जुड़। तो इस तरह मेहनत बहुत करते हैं। तो एक बार आनंद भाई जी के लिए भी ओम अरहम,
और कोई बात करना चाहता है, मुझे लगता है रीना ने कुछ जो बात जिन्होंने बात नहीं की वो भी करे एक बार तो भी अच्छा है। सुचिता जी कुछ कहना चाहती है। सेशन सही में नई भी जानकारी मिल गई, बहुत सुंदर है। और जो पोयम सही में कुंभ मेला के जैसे उन्होंने बताया रश्मि जी ने, बहुत सुंदर थी वो पोयम, बहुत सुंदर। धन्यवाद। क्लास की एक विशेषता सभी से बोलती हूँ कि हर एक जो भी कुछ दिन रहता है उस सेशन ही वो पूरा रहता है, पूरी नई जानकारी मिलती है। ये बहुत ये क्लास की इसलिए हम ना एक ही टॉपिक पे अनेक वक्ताओं को भी बुलाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि भाई प्रेक्षा ध्यान नहीं, केवल प्रेक्षा ध्यान नहीं, भले रामदेव बाबा ध्यान करते हो, अपना आर्ट ऑफ लिविंग का हो या कोई भी विपश्यना हो, हम सबको वेलकम करते हैं, सबका सुनते हैं, सुनो तब की करो मन की। हम सबको नॉलेज देते हैं कि हमारा कंपल्शन नहीं कि यही करो, फिर हम सबके फायदे बताते रहते, यही हमारी विशेषता है। एवरीवन मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके साथ चंदा जी कुछ कहना चाहती है। आखिरी बार में चंदा जी आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। यस चंदा जी बोलिए। चंदा चोपड़ा। सभी से जय जिनेंद्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। बहुत अच्छी क्लास रही, बहुत ही आनंद आया और बहुत चीजें नई नई जानने को मिली। कुछ चीजें जानते थे पर कुछ चीजें नहीं जानते थे, पर वो चीजें भी हमें जानने को मिली। और ये क्लासेस तो ऐसी होती है कि इसको एक बार भी छोड़ने का मन नहीं करता। हर बार नई नई चीजें जानने को मिलती है, नए नए चेहरों को लेके आते हैं सर, और नई नई जानकारी हमको मिलती है। बहुत ही अच्छी क्लासेस होती है, बहुत ही आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड का दिन है, सभी जुड़े के लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुद जुड़े, अपनों को भी जोड़ने की कोशिश करें। ध्यान का ये कल्याण वर्ष है, कोशिश करें कि हर व्यक्ति यहाँ जुड़ी हुई, मेरे घर में एक प्रोग्राम करूंगी, मेरे परिवार को जोड़ूंगी, इसी भाव के साथ आनंद भाई जी ओम। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पूनम जी, रश्मि जी और रुचि जी, सभी को विशेष एक बार हाथ करेंगे। वेरी गुड, यस, बहुत अच्छा किया सब। थैंक यू के साथ सभी के लिए जी स्लोगन के लिए। जय जिनेंद्र सभी को। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम।